बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, या फिर इसे आप स्लोप कह सकते हैं। फिजिक्स में इसे जनरली हम लोग स्लोप ही बोलेंगे, है ना। स्लोप क्या है, ग्राफ क्या है, इससे रिलेटेड बात इस लेक्चर में होने वाली है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक लाइव क्लास भी चलता है, ठीक है। ये तो आपका यूट्यूब का वीडियो होता है, लेकिन अपना लाइव क्लास भी चलता है। तो यदि आप लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर, जो मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर के माध्यम से आप कांटेक्ट करके लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ग्राफ या फिर स्लोप। ग्राफ क्या है, स्लोप क्या है, इससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों, तो देखते हैं हम लोग ग्राफ क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, कुछ बात समझ लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो देखिए, ग्राफ क्या है या स्लोप क्या है ना, पहले ग्राफ समझते हैं फिर स्लोप समझेंगे। ग्राफ क्या है, तो देखिए, ग्राफ मैथमेटिक्स का वैसा फंक्शन है, ग्राफ मैथमेटिक्स का वैसा फंक्शन है ना। पहले देखिए डेफिनेशन आप समझ लो। इट इज ए डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। यानी ग्राफ क्या है, जो मैथमेटिकल फंक्शन को डायग्राम के माध्यम से दिखाता है। ग्राफ एक ऐसा फंक्शन है जो मैथमेटिक्स को डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देता है, दिखा देता है, आपके सामने लाके रख देता है, ठीक है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे, है ना। अब देखिए, ग्राफ एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लिया, ठीक है। हम लोग को जब ग्राफ खींचना होता है तो क्या करते हैं, दो एक्सिस देते हैं, एक वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस, ठीक है। और देखिए, यहाँ से यहाँ में इस पॉइंट की फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट क्या है ना। इस पॉइंट को फाइंड आउट करना था। सपोज कर लो कि ये पॉइंट पी था और हमें क्वेश्चन क्या था, पी इक्वल टू व्हाट, है ना। पी को फाइंड आउट करना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिलाते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, और जब दोनों को मिला देने के बाद ये पॉइंट फर्स्ट में, ये पॉइंट सेकेंड में, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, x1 y1, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। अब देखिए दूसरा ग्राफ लेते हैं, एक है वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, बीचों बीच एक ग्राफ आया है जो इसको कट किया है दोनों को। तो देखिए यहाँ वाला जो पॉइंट हो जाएगा सो अपना क्या हो जाएगा, x, 0, x1 मान लो, इसको x1 माने थे तो इसको भी x1 मान लेते हैं। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y1, 0, y1, है ना, 0, y1। ऐसे ही ना ग्राफ खींचते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0, y1, ये क्या हो जाएगा, x1, 0। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट, है ना। इंटरसेप्ट पॉइंट ये भी आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट पॉइंट, है ना। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट। ये अपना क्या हो गया, एक्सिस, है ना। ये क्या हो गया, ओरिजिन, है ना। तो देखिए, हमें ग्राफ में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना, वो पॉइंट पहले जान लेते हैं, है ना। कि ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। यदि हम लोग कोई वर्क करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, जैसे घर बनाने जाते हैं, तो घर में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, इस बात को पहले जानना जरूरी रहता है। जैसे ईंट हो गया, आपका बालू हो गया, सीमेंट हो गया, है ना। उसी प्रकार ग्राफ खींचने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस बात को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस खींचते हैं, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना, एक्सिस, एक्सिस, है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हुआ एक्सिस, सेकंड क्या हो जाएगा, ओरिजिन, कि कहाँ से कहाँ तक का खींचना है।
ओरिजिन, सेकेंड क्या हो जाएगा ओरिजिन, थर्ड क्या होगा कोऑर्डिनेट, थर्ड क्या होगा कोऑर्डिनेट, है ना कोऑर्डिनेट। थर्ड क्या हो गया अपना कोऑर्डिनेट्स, एस भी लगा सकते हो यार, सिंपल भी छोड़ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगला क्या है अपना इंटरसेप्ट पॉइंट, फोर्थ क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट पॉइंट, फोर्थ हो जाएगा बच्चों इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट। अगला हो जाएगा क्या 5 नंबर स्लोप, स्लोप। और 6 नंबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ, ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। लास्टिंग जो अपना होगा सब बच्चों क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ। देखिए पहला क्या होगा, हम लोग ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या करते हैं तो एक्सिस खींचते हैं, दूसरी बात क्या ओरिजिन, है ना ओरिजिन मानते हैं, थर्ड बात क्या है कोऑर्डिनेट कि किस कोऑर्डिनेट पे है, चौथा पॉइंट क्या अपना इंटरसेप्ट पॉइंट कि कहाँ कहाँ पे कट गया तो देख रहे हो, है ना इंटरसेप्ट पॉइंट। उसके बाद क्या अपना स्लोप, तो ग्राफ ये जो है ना उसी को स्लोप बोलते हैं, यानी ढाल, ढाल को ही स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इसका ढाल क्या है तो देख रहे हो, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या है एरिया ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ का एरिया क्या है, जैसे ये सब जो इसका आपका हो गया सो क्या हो जाएगा एरिया, है ना। तो इतना बात होता है, ठीक है। फिर आगे देखते, इतना नोट कर लो पहले। अब बच्चों अपना अगला फिगर जो है सो देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। तो देखो और इसमें क्वेश्चन क्या है हमें, जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, देख लो वैसे वैसे क्या हो रहा है वाई बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाई बढ़ता जा रहा है, या फिर जैसे जैसे वाई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक्स बढ़ रहा है, यानी एक्स वाई का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो यहाँ पे क्या था 1 सेकेंड, और इसको मान लेते हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे आपका ये क्या था 6 मीटर पर सेकेंड, इसको वेलोसिटी मान लो, है ना वेलोसिटी। और जब ये टाइम बढ़ा तो क्या हो गया ये 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पहले क्या था 6 था, फिर 8 था, 8 हो गया। तो जैसे देख रहे हो एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है ना, या फिर वाई के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो कि एक्स बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, है ना क्लियर है हम लोगों को क्या, जो देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्लोप और ग्राफ एक ही होता है, स्लोप और ग्राफ लगभग सिमिलरली होता है, यानी लगभग इक्वल ही होता है, कुछ ही पॉइंट दोनों का डिफरेंट है ना। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्लोप को, स्लोप बराबर क्या लिख सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज अपॉन वाई इन चेंज एक्स, है ना कि y के चेंजिंग बटे x का चेंजिंग, देख रहे हो y एक्सिस का चेंजिंग अपॉन x एक्सिस का चेंजिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों स्लोप, क्या बोलेंगे स्लोप, है ना। अब इसको डिफिनेशन के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज रेट, द भी लगा सकते हो, इट इज द रेट ऑफ चेंज of it is the rate of change of it is the rate of change of quantity written on y axis
वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी retained on x axis इसी बात को मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो डिफिनेशन के माध्यम से लैंग्वेज में लिख दिया है कि y के रिस्पेक्ट में जब x चेंज करेगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बच्चों देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आपको हर बात एकदम पार्ट करके बताया जाता है, तोड़ के बताया जाता है, तो वीडियो तो लंबा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाफ देख के ना छोड़िए, फुल देखें, यानी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि हर पॉइंट आपको समझ में आए। मैं हर पॉइंट को फाइंड आउट करके बताता हूँ, इससे थोड़ा लंबी वीडियो हो जाती है। लेकिन इसको ये बात मत समझना कि सर का वीडियो लंबा है ना, आप लास्टिंग पर देखें, तक देखें, आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आए कॉमेडी जैसा देख के और छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना। ठीक, तो नोट कर लो पहले यहाँ तक, फिर हम देखते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं स्लोप। तो देखिए, स्लोप जनरली 2 टाइप्स होता है, यानी स्लोप 2 प्रकार का होता है जनरली। ऐसे आप उसका अलग अलग नाम दे के बहुत सारे प्रकार बना सकते हो, लेकिन जनरली वो 2 ही प्रकार का होता है ना। फर्स्ट आपका होता है एवरेज स्लोप और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, है ना। एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब इसका हिंदी जानने का प्रयास मत करना यार, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। जैसे देखो, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कहना है क्या कि यदि आप लोग हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम होना गुनाह नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जो बात हम लोग नया सीखेंगे उसको इंग्लिश में ही समझेंगे, है ना। जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, आप जानते हो कि उसका हिंदी विस्थापन होता है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट सुनने के लिए मिल गया तो उसको हमेशा से डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। एवरेज है तो एवरेज है, क्या उसका हिंदी जानने का जरूरत है। ऐसे एवरेज का हिंदी आवश्यक होता है, लेकिन उतना ज़्यादा ये न मत करो, इंग्लिश पर ही ध्यान दो, है ना, क्योंकि जो भी अच्छी बुक आपको मिलेगी सो इंग्लिश मीडियम मिलेगी, हिंदी मीडियम नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सब जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो स्लोप का टाइप्स, है ना। तो फर्स्ट टाइप आपका क्या होता है, स्लोप। आपका एक में क्या हो जाएगा, एवरेज स्लोप। एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सेकेंड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में शॉर्ट लिखा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्लोप। इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। एवरेज का मतलब क्या है, बड़ा चेंज, है ना। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी खास इंस्टेंट पे, है ना, किसी खास इंस्टेंट पे। एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये सब मैं मैथमेटिकल टूल में बता चुका हूँ। यदि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो आप देख कर कन्फर्म कर सकते हो, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो ये सबसे हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यदि प्रॉब्लम आती है तो पुराना वीडियो देख लेंगे अपना। ठीक है, तो आप देखते हैं बारी बारी से ये दोनों होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना क्या है, एवरेज। उससे पहले एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, है ना। तो एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये अपना क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस। ये अपना क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, है ना। और यहाँ पर से ग्राफ खींचना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर से ग्राफ खींचेंगे इस पॉइंट तक, कहाँ तक,
इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ये कुछ थीटा एंगल से गया है ना, ये कुछ थीटा एंगल से गया है। इसको मान लो y1 और इसको मान लो x1, इसको y1 इसको x1। इस पॉइंट को क्या मान सकते हो, b मान लो, और इसको a मान लेते हैं, ठीक है। इसको c b a मान लेते हैं। तो ये जो अपना हो जाएगा सो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा x, डेल्टा x, क्योंकि ये बड़ा चेंज है। तो बड़ा चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करेंगे, छोटा चेंज के लिए डी का यूज करेंगे, है ना। तो डेल्टा x, अब डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, x1, x1 है ना। ये क्या हो जाएगा अपना डेल्टा y, डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा y1, डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा y1। सो अब यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, है ना। यानी इसको हिंदी में बोल सकते हो लंब बटा आधार, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है क्या, y1 अपॉन x1, y1 अपॉन x1। देख लो यहाँ पे क्या है y1, ये क्या है x1। देख लो BC क्या है y1 और AB क्या है x1, ठीक। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं, सो डेल्टा y क्या हो जाएगा y माइनस जीरो, y माइनस जीरो। देखो डेल्टा y है ना, यही डेल्टा y यही ना। सो देखो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे तो क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा जीरो। यानी डेल्टा y का मतलब क्या हो जाएगा फाइनल y माइनस इनिशियल y। तो फाइनल y अपना क्या है y1 और इनिशियल क्या है जीरो, इनिशियल क्या है जीरो, इनिशियल y1 इनिशियल क्या है जीरो। सो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं y1, फाइनली क्या लिख सकते हैं y1। और डेल्टा x को क्या लिख सकते हो, डेल्टा x को क्या लिख सकते हो तो x1 माइनस जीरो। देखो यहाँ पे x1 यहाँ पे जीरो, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस जीरो। सो फाइनली क्या हो जाएगा x1, फाइनली क्या हो जाएगा x1। सो इसको इधर रख देना। सो कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो स्लोप क्या है अपना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये बात हम लोग पहले देखे थे, है ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एवं 2 से देख लीजिए क्या हो जाएगा, दोनों देख लो। यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी बात को यहाँ पे है ना, जैसे इसको आप क्या लिख सकते थे डेल्टा y, है ना। देख लो ना यार, इसको क्या लिख सकते हो डेल्टा y अपन डेल्टा x। इसी बात को यहाँ पे लिख दिखाया हुआ है इक्वल टू, इसी बात को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। देखो यहाँ पे RHS और यहाँ पे RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा। तो देख लो यहाँ पे क्या है tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ पे क्या है स्लोप इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। सो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्लोप कुछ और नहीं tan थीटा है। जब आपसे कोई पूछे कि स्लोप क्या है, स्लोप किसको कहते हैं, तो आप सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, है ना। tan थीटा को क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिया कि tan थीटा और स्लोप दोनों ही क्या है इक्वल है। देखिए
है ना, क्या टेन थीटा और स्लोप दोनों इक्वल है। तो इतना नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं एवरेज स्लोप और इंस्टेंटेनियस स्लोप, ठीक है। अब बच्चों अपना क्या है एवरेज स्लोप। तो एवरेज का मतलब आपको लग रहा होगा, है ना, एवरेज का मतलब लग रहा होगा क्या, जो ये टाइम इंटरवल पे डिफाइंड होगा, है ना, क्योंकि ये दो टाइम के बीच का होगा, है ना। तो वही बात को मैंने लिखा है एवरेज स्लोप क्या है, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल पर ही डिफाइंड होता है, टाइम इंस्टेंट पर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है एवरेज है ना। एवरेज का मतलब एक बात और इससे कन्फर्म क्या होता है कि एक ये पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलर रेशियो में बढ़ेगा, पार्टिकुलर रेशियो में बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो भी हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो, एक्सेलरेशन हो, है ना, सब अपना बढ़ेगा एक पार्टिकुलर रेशियो में, है ना। तो देखो इसी प्रकार मैंने एक फिगर बनाया है, इस फिगर को और आगे बनाना है। तो देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अब क्या करना है कि मैंने एक ग्राफ खींच दिया है ना, जो कर्व की तरह है। अब क्या करना है, सो देखो जैसे ही एवरेज की बात आती है अपना, है ना, जो बच्चों अपना एवरेज की बात आएगी तो क्या करेंगे हम लोग कि दो टाइम, मैंने आपको क्या बताया एवरेज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दो टाइम लेंगे, है ना। तो एक क्या लेते थे अपना दो कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना, ये ले लेते हैं क्या x1, ये अपना हो गया x2, ये हो गया y2, और ये क्या हो गया अपना y1, है ना, y1। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, हमसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होते हैं, बट आप स्केल से सही से बनाइएगा। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ सीधी कर देने का, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे एक ग्राफ खींच देंगे, है ना। आप इसको क्या करेंगे, सो देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये जो एंगल हो जाएगा अपना सो थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये भी अपना क्या हो जाएगा थीटा, ये भी एंगल क्या हो गया अपना थीटा, थीटा हो गया। और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं P, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, और इसको क्या मानोगे दो ही पॉइंट से अपना काम चल जाएगा, है ना, दो ही पॉइंट से अपना काम चलेगा, इसलिए दो ही पॉइंट रहने देते हैं। ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोड, कोड, कोड का मतलब वो कोड मत समझना, कोड मत समझना जो आप बिजली पलक में लगाते हो, वो नहीं, ये अलग कोड है, ये ग्राफ का स्लोप का कोड है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोड बोलेंगे, है ना, कोड बोलेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ तक पहुँच चुके हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स इसको नहीं, इसको माना यार डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, इसको क्या लिख सकते हो स्लोप बिटवीन P एंड Q, स्लोप बिटवीन P एंड Q। हम लोग जो स्लोप खींच रहे हैं सो P और Q के बीच का खींच रहे हैं, ठीक है, P और Q के बीच का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बच्चों क्या लिख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, स्लोप बराबर क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, रट लो याद कर लो, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो y2 माइनस y1, पुरानी कहानी x2 माइनस x1, है ना, यही तो अपनी पुरानी कहानी थी, ठीक है। इस बात को हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जैसे ही डेल्टा का यूज आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब बच्चों
इसको देखो ज़रा गौर से, इसको देखो ज़रा गौर से, ये सीधा साधा नहीं, बहुत बदमाश नज़र आता है ना। तो इसको ज़रा गौर से देखो तो कुछ आपको दिख रहा होगा। इसी बात को मैंने आपको जस्ट पहले क्या लिखा था, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। सो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख लो, है ना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ तक नोट करो। अब हम लोग देखते हैं क्या, एवरेज में भी दो टाइप होता है, एक होता है क्या पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो वो हम लोग देखते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस का टाइप देखें। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले। अब बच्चों देखो, एवरेज स्लोप में मैंने आपको क्या बोला कि दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव टाइप होता है, दूसरा निगेटिव टाइप होता है, जो मैंने लिख दिया है ना। आप देखते हैं पॉजिटिव टाइप क्या होता है और निगेटिव टाइप क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, तो देखिए वही कहानी, एक एक्स एक्सिस से ले लेना है, दूसरा वाई एक्सिस से ले लेना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। आप एक्सिस लगा देना यार, सिंपल मैंने लिख लिया है। इस ग्राफ को एवरेज है तो इस टाइप का जाएगा, है ना। सो एक कोड खींच देते हैं हम लोग, कोड अपना क्या होगा, इस टाइप से कुछ कोड गया है ना। और ये पॉइंट अपना दो गो है, 2 पॉइंट है, ये x1 है तो दूसरा x2 है। ये पॉइंट अपना x1 है, ये पॉइंट x2 है ना। x1 और x2 यहाँ देख लीजिए, कुछ एंगल बन रहा है जिसको हम लोग θ1 मान लेते हैं, है ना। θ1 नहीं, थीटा ही मानो, थीटा ही मानो, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 तो आएगा नहीं, तो थीटा मानते हैं। सो बच्चों थीटा, एक बात थोड़ा ध्यान दो, थीटा जो होगा सो लेस देन 90 होगा, है ना। यानी थीटा का जो मान होगा सो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। देख लो, जब ये पूरा परपेंडिकुलर आता है यहाँ पे जैसे बनेगा तो 90 बनेगा, है ना। लेकिन ये देख रहे हो कुछ इस टाइप से झुका हुआ है, तो थीटा जो होगा सो 90 डिग्री से लेस होगा, यानी छोटा होगा। जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो अपना tan थीटा जो होता है, tan थीटा सो 0 से 90 के बीच में क्या होता है, प्लस होता है ना। 0 से 90 के बीच में क्या होता है, प्लस होता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि चूंकि स्लोप इक्वल टू tan थीटा, है ना। बात हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है सो tan थीटा के इक्वल होता है। जब स्लोप tan थीटा के इक्वल होगा तो tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा निगेटिव तो स्लोप निगेटिव, है ना। सो अपना स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर इस बात को लिख लो। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए tan थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है ना। tan थीटा का मान कितना होता है किस एंगल पे, यानी tan 30 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, tan 90 का मान क्या होता है। ये सब बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बात को 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टेबल बता दे रहा हूँ, ये टेबल में सब दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग देख चुके हैं, अब इसको आप लोग क्या करो सो नोट कर लो, है ना। इसको क्या करो, नोट करो।
फिर देखते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, ये जो आपका हुआ सो किसका हो गया, पॉजिटिव वाला का। ये बात तो मैंने नहीं लिखी, ये क्या है, पॉजिटिव का। ये किसका हो गया आपका, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप आप देखेंगे क्या, निगेटिव स्लोप, तो इसको नोट कर लो। अब जो सेकंड है अपना क्या है, निगेटिव वाला। निगेटिव, तो निगेटिव में भी वही पहले वो वाई एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, ये अपना हो गया एक्स, ये अपना हो गया क्या, वाई, है ना। और इसका जो ग्राफ आया सो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, कुछ इस टाइप से होगा। तो इसमें भी वही कोड को फाइंड आउट करेंगे, कोई कोड लेंगे, है ना, एक कोड लेंगे और इसको मिलाएंगे यहाँ पर से, है ना, यहाँ पर से मिलाएंगे तो इसको क्या मान लेंगे, x1, ये क्या हो जाएगा x2। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एंगल बनेगा इसको थीटा मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो थीटा होगा अपना सो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, देख रहे हो। जब ये परपेंडिकुलर रहता तो 90 होता, लेकिन ये इस तरफ झुका हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90, यानी 90 से बड़ा होगा। जब थीटा 90 से बड़ा हुआ तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या हो जाएगा अपना, निगेटिव। और जब tan थीटा निगेटिव हुआ तो चूंकि स्लोप इक्वल टू क्या है, tan थीटा, सो स्लोप क्या हो जाएगा अपना, निगेटिव। tan थीटा निगेटिव तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। आप देखिए tan थीटा निगेटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ होता है, सो आप टेबल में देख चुके हैं या फिर पहले से आपको याद रहा होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस का टर्म, ठीक है। अब बच्चों अपना अगला पॉइंट क्या है, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप में मैंने क्या लिखा, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, या किसी खास समय पे, है ना, टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये किसी खास समय यानी टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड होगा, एक ही टाइम पे डिफाइंड होगा, ये इसमें दो टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो दो टाइम नहीं तो दो पॉइंट भी नहीं होगा बच्चों। तो ग्राफ के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट को हमेशा हम लोग 0 0 मान के चलते हैं, है ना। मैंने पिछले ग्राफ में नहीं लिखा है बट आप लिख देना, है ना। तो ये एवरेज का टर्म है, इसलिए कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा। लेकिन यहाँ जो कोड होगा सो किसी एक पॉइंट से मात्र टच करेगा, टच करता हुआ कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से निकल जाएगा। तो हम जो यहाँ पे पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये पॉइंट अपना पी होगा। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर भी, है ना, आपको लग रहा है कि थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा सो लेस देन 90 होगा। थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। जब थीटा 90 से छोटा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव वाला केस था, ये पॉजिटिव का केस है। ये पॉजिटिव का केस है। जब थीटा 90 डिग्री से छोटा तो ये क्या हो जाएगा, tan पॉजिटिव, है ना, tan पॉजिटिव। तो स्लोप भी क्या आपका हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ये जैसे मैंने पिछले टाइप में लिखा है उसी टाइप से अपना ये कर लेना, डील कर लेना, है ना। अब सेकेंड क्या है अपना, इसमें निगेटिव वाला टर्म, है ना, निगेटिव वाला टर्म जो यहाँ पे देख लेते हैं, ये अपना क्या है, निगेटिव वाला टर्म।
निगेटिव वाला टर्म, जिसमें कि ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना क्या है बच्चों एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना। ग्राफ कुछ इसमें इस टाइप से जाएगा है ना, इस टाइप से जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड हम लोग खींचेंगे है ना, कोड खींचेंगे तो कोड कुछ इस टाइप से जाएगा है ना। और ये जो आपका देख रहे हैं ये एंगल जो है ना बच्चों, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और इस पॉइंट को क्या पी मान लेते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स और ये पॉइंट पी है ना। और एंगल देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों एंगल है ना, एंगल क्या होगा तो देखो यहाँ पे क्या था 90, यहाँ पे एंगल तो इधर से लेंगे, यहाँ पे एंगल इधर से लेंगे है ना। और जैसे ही इधर से एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से एंगल लेंगे तो थीटा जो होगा शो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 90, और थीटा जब ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जब थीटा 90 तो tan थीटा नेगेटिव नहीं, यहाँ पे इसको पॉजिटिव लो, ये पॉजिटिव होगा, इधर से ये एंगल लो, इधर से ये एंगल लो, ये थीटा हो जाएगा क्या यही रहेगा। बट इसमें tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, जैसा कि आप टेबल में देख चुके हो। तो बच्चों अब इसके बाद जो आती है अपना टर्म्स शो क्या है टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस स्लोप, टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस स्लोप, यानी इंस्टेंटेनियस स्लोप का और एवरेज स्लोप का बहुत सारा टाइप्स है ना। एवरेज स्लोप का कुछ हम लोग देख लिए और इंस्टेंटेनियस का जो बहुत सारे टाइप्स है उसमें क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अपना बहुत सारा टाइप अभी बचा हुआ है, साथ ही में क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड बातें करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप से, और क्वेश्चंस भी करेंगे। साथ ही मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि यदि आप लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो मैंने नंबर आपको नोट करा दिया था, उस नंबर पे कॉल करके ऑफिस से बात कर सकते हो और वहाँ से लाइव क्लास में आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और इसमें यदि कोई आपको डाउट रह जाता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, यथासंभव हम प्रयास करेंगे आपको डाउट क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू।